हेलो दोस्तों, एक बार एक तालाब था। उस तालाब के अंदर एक टापू भी था और उस टापू में काफ़ी सारे मेंढक रहते थे और आपस में खेलते कूदते रहते थे। जैसे कि आप लोगों ने कई तालाब में मेंढकों को देखा हो, तो मेंढक आपस में खेलते खेलते बोर हो गए। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि एक टाइम चलो ऐसा करते हैं, हम एक प्रतियोगिता। वो प्रतियोगिता कैसी रहेगी? उस प्रतियोगिता में बहुत सारे मेंढक सभी हिस्से लेंगे और सभी हिस्से को उस टापू के सबसे ऊंची वाली चोटी के पास पहुंचना होगा, वही हमारा विजेता हो। तो प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, जो प्रतियोगिता चालू हो गई प्रतियोगिता, और वहाँ पे सारे मेंढक एक दूसरे को चढ़ के कूद के जाने लगे कि हम पहले पहुंचेंगे, हम पहले पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे। और इस तरह से प्रतियोगिता चलती रही। और फिर धीरे धीरे जैसी कई मेंढक चढ़ रहे थे तो कुछ मेंढक गिरे, कुछ उछले, किसी को चोट लगी, किसी कुछ। तो वहाँ पे कुछ मेंढक नीचे बैठ गए वापस कि भाई हमें नहीं चढ़ना, तुम्हें जाओ। और इसी तरह धीरे धीरे मेंढक ऊपर चढ़ते गए और कुछ को चोट लगती और नीचे गिर जाते। और जो मेंढक नीचे गिर जाते वो मेंढक नीचे बैठ के खाली ज्ञान पेलते कि हाँ भाई अब रहने दे, ऊपर चढ़ने से कोई फायदा नहीं है। और वैसी की वैसी मेंढक बाकी नीचे उतरते जाते और नीचे बैठते जाते। और वो जो बैठे हुए मेंढक जो ऊपर चढ़ रहे हुए मेंढक को ज्ञान पेलते रहते कि बेटा रहने दे, कोई फायदा नहीं ऊपर जाने से, तू नहीं पहुंच सकता, तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सभी मेंढकों ने हार मान ली। लेकिन एक मेंढक ऐसा था जो कि उनकी बात नहीं सुना था। वो तो बस खाली ऊपर चढ़ने के मगन था। वो कई बार नीचे गिरा, फिर ऊपर चढ़ा, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर चढ़ा। लेकिन फाइनल नीचे जो बैठे ज्ञानी मेंढक थे उन्होंने खूब ज्ञान दिया कि भाई तेरी बस की नहीं है, तू रहने दे, तेरे से ना हो पाएगा। और ऐसे ज्ञान पेलते वो बैठे रहे। लेकिन वो मेंढक अपनी धुन में लगा रहा और फाइनली उस टापू के एंड पे पहुंच गया और वो जीत गया। अब जैसे वो मेंढक नीचे आता तो जितने भी ज्ञानी मेंढक थे उसने उससे पूछा कि यार हमने तेरे को इतना माना किया, लेकिन तेरे को क्या हुआ, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा। फिर उसके दोस्त मेंढक ने बताया कि उससे क्या पूछना, वो तो बहरा था। जी हाँ, वो मेंढक बहरा था। जी हाँ, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस स्टोरी से हमें भी यही सीखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग भीड़ की रेस में चल रहे हैं, दौड़ रहे, लेकिन कोई अगर सक्सेस की थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ता है और जो बाकी नीचे पड़े रहते तो उसको इसी तरह का ज्ञान पेलते कि बेटा रहने दे, कोई फायदा नहीं है, ये सब पैसे का मुंह माया है, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में, आराम से खाओ पियो मौज करो, चिल करो, इतनी मेहनत करने से क्या फायदा, तुमसे ना हो पाएगा। और ऐसे ज्ञान पेलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको कोस रहे, इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को कोस रहे, उनसे ना हो पाए। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपसे भी नहीं हो पाएगा। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें भी उस मेंढक की तरह अपनी सक्सेस की ओर हमें बढ़ना है, हमें सक्सेस को पाना है। तो हमें भी उस मेंढक की तरह बहरा बनना पड़ेगा। उनकी तरह जो ज्ञान पेलने वाले लोग हैं वो बहुत सारे ज्ञान पेलेंगे ही आपके ऊपर कि ये मत करो, वो मत करो, फलाना, तो करते रहेंगे, उनको करने दो। आपको अपनी सक्सेस चाहिए, उसके लिए आपको बहरा बनना पड़ेगा, उन लोगों की बात नहीं सुनने पड़ेगी। कहते हैं ना, लोगों का काम है कहना और वो कहते ही रहेंगे। इसी तरह आप भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो मैं एक फ्री वेबिनार कर रहा हूं जिसके अंदर हम कैसे अपने डिजिटल एसेट्स को बिल्ड कर सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आपके लिए एक फ्री वेबिनार कर रहा हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है। तो उस वेबिनार के लिए आप रजिस्ट्रेशन जरूर करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और वीडियो कैसे लगे प्लीज कमेंट करके बताएं जरूर। और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और अपनी सक्सेस के लिए प्लीज दूसरे लोगों को अवॉइड करना शुरू कर दो, उनकी बातों मत सुनो। अगर वो आपको नेगेटिविटी बोलते हैं तो नहीं सुनने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही मत सुनो, क्या पता वो सही बोल रहे हो। तो कुछ चीजें हैं जो कि सुनो, समझो और फिर अपने आप के हिसाब से उसको रिएक्ट करो। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।